राहुल गांधी के असली चाणक्य डीके शिव कुमार ने भाजपा के मंत्रियों को घुटने पर ला दिया है। एक तरफ कर्नाटका में अमित शाह का ऑपरेशन लोटस पलट गया, वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर गुजरात लॉबी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। देखिए, चाणक्य नीति और ऑपरेशन लोटस के दम पर राज्यों में सत्ता पलटने के लिए मशहूर भाजपा को कर्नाटका में एक अभेद दीवार का सामना करना पड़ रहा है। इस दीवार का नाम है डीके शिव कुमार। कर्नाटका की राजनीति में हाल ही में हुए घटनाक्रमों ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस के पास अब एक ऐसा रणनीतिकार है जो बीजेपी के गुजरात लॉबी की हर चाल का जवाब देने में सक्षम है। हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव से लेकर मतदाता सूची के विवादों तक कर्नाटका में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसने 2029 के लोकसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछा दी है। आइए समझते हैं इस पूरे राजनीतिक खेल को। दरअसल कर्नाटका एमएलसी चुनावों में जो हुआ उसने मोदी युग के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। सदन में कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल यानी नंबर नहीं थे, लेकिन डीके शिव कुमार की अंदरूनी रणनीति के सामने भाजपा का मैनेजमेंट पूरी तरह बिखर गया। शिव कुमार ने बीजेपी के विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवा दी और कांग्रेस के खाते में 5वीं सीट डाल दी। आलम यह है कि भाजपा हाईकमान आज तक यह पता नहीं लगा पाया कि आखिर उनके किस विधायक ने ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुई एसआईआर वाली प्रक्रिया कर्नाटका में भी शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप रहा कि इस प्रक्रिया के जरिए विपक्ष के गड्ढों में लाखों मतदाताओं के नाम काट दिए जाते हैं, जिससे भाजपा को भारी बहुमत मिलता है। लेकिन डीके शिव कुमार ने कर्नाटका में इसका एक परमानेंट इलाज ढूंढ निकाला है। उन्होंने राज्य के नागरिकों के लिए परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जारी करने का बड़ा फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने एक कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि यदि चुनाव आयोग या किसी अधिकारी द्वारा किसी वैध वोटर का नाम लिस्ट से हटाया गया तो उसे कर्नाटका सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस जवाबी रणनीति ने दिल्ली में बैठे ज्ञानेश कुमार और बीजेपी आला कमान को उनके ही खेल में उलझा दिया। कर्नाटका में इस बार जमीनी स्तर पर भी अभूतपूर्व एकजुटता देखने को मिल रही है। बेंगलुरु और राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहली बार स्थानीय संगठन आगे हैं। वे 300 से 500 लोगों के समूहों का सामुदायिक केंद्रों में बुलाकर खुद स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करवा रहे हैं ताकि किसी भी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से कट ना पाए। इस रणनीति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मोदी कैबिनेट की केंद्रीय मंत्री शोभा कंदरदलाजे ने खुद एक तरह से सरेंडर करते हुए माना कि जो एसआईआर फॉर्मूला बिहार और बंगाल में कामयाब रहा था वह कर्नाटका में पूरी तरह फेल हो गया। हैरानी की बात यह है कि इस खेल से सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कर्नाटका में उसकी सहयोगी पार्टी जेडीएस भी घबरा गई। जेडीएस ने चुनाव आयोग के पास आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है कि बीएलओ वोटों की कथित हेराफेरी कर रहे हैं। इसलिए कर्नाटका में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया जाए। जो विपक्ष कल तक बिहार से बंगाल तक चीख रहा था और जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक में खुद एनडीए के सहयोगियों को परेशान कर रहा है। अमित शाह के मिशन दक्षिण के बावजूद बीजेपी दक्षिण भारत के राज्यों से लगभग साफ हो चुकी है। इस बीच डीके शिव कुमार ने एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ भी समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी की खुलकर तारीफ की। नायडू ने शिव कुमार को बेहद प्रभावशाली, डायनामिक और पॉजिटिव नेता बताया। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नायडू शुरू से ही बीजेपी की एसआईआर जैसे रणनीतियों के खिलाफ रहे हैं। नायडू का कांग्रेस नेताओं को आंध्र प्रदेश बुलाना और उनकी सराहना करना बीजेपी की गुजरात लॉबी को एक सीधा और बड़ा राजनीतिक संदेश है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद संसद में डिलिमिटेशन बिल को लेकर 2/3 बहुमत जुटाना आसान नहीं रहा। अगर 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का एसआईआर और ऑपरेशन लोटस का फॉर्मूला इसी तरह दक्षिण भारत में फेल होता रहा तो भाजपा के लिए अपनी पुरानी सीटों को बचा पाना भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। ऐसे में भाजपा विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराने वाले और चुनाव ही चक्रव्यूह को तोड़ने वाले डीके शिव कुमार आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के सबसे बड़े चाणक्य साबित हो सकते हैं। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपके साथ एंजेला पांडे।